जो लोग सन्मुख बैठे हैं उनको भी बधाई, और जो यंत्र के माध्यम से अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको बधाई। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे, उनकी बात को कहकर हम आज का क्रम आरंभ करेंगे। महाराज जी कहते थे, इस कराल कलिकाल में भयंकर भौतिक भोगवादी युग में भारतीय सनातन संस्कृति के निरंतर क्षरण करने के प्रयास करने पर भी इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था भारतवासियों के अंतःकरण में है, और उस श्रद्धा का दर्शन कुंभ जैसे महान पुनीत अवसरों पर ही होता है। तो महाराज जी कहते थे, महाराज जी के शब्द हैं कि हम अपने को तो साधु नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जिसके पास वेश मात्र साधु का है, और उसको देखकर इतने लोग प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, तो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को साधु मानकर प्रणाम करने वालों को हम साधु मानते हैं। ये बात तिवारी जी हल्की बात नहीं है, बड़ी ऊंची बात है। कितना जनमानस उपस्थित था, ऐसे ऐसे लोग अपने ठाकुर जी के शिविर में भी आए थे, जो देरी से आए, तो जो बहुत मूल्यवान गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी सुख सुविधा में रहते हैं, और वे लोग भी 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर आए, और उनको निकलना भी था। तो अभी हमने पूछा कैसे जाएंगे, बोले जैसे आए थे पैदल धीरे धीरे ऐसे चले जाएंगे। ये कौन प्रेरित करता है कि इतनी ठंड में, ऐसे खुले वातावरण में आप पहुंचिए? यह कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं करता, यह कोई शासक प्रेरित नहीं करता। यह जो श्रद्धा, आस्था भारतवर्ष की पवित्र मिट्टी में है, इस मिट्टी में जन्म लेने वालों के अंतःकरण में इस पवित्र भारत भूमि की दिव्यता के कारण इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि वे ऐसे महान अवसरों पर वहां जाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। आज हमने किसी से कहा कि आज भीड़ बहुत थी, संतों के स्नान घाट पर भी बहुत जनता पहुंच गई थी, तो हमको ऐसा लगता है कि शासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज की व्यवस्था कुछ ढीली हो गई, ऐसा मैंने कहा। लेकिन एक व्यक्ति ने हमसे कहा, प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा कि शासन की ओर से बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई गई थी कि ये पुल जाने के, ये मार्ग आने के, और आम जनता के लिए ये मार्ग। लेकिन श्रद्धा इतनी कि बांस बल्लियों के नीचे लेट लेट कर, खिसक खिसक कर लोग पहुंच गए, और पहुंच करके लोग सब चाहते हैं भाई दर्शन करना, पास से स्नान करना। तो भैया ऐसे श्रद्धावान भारतीय लोगों पर कठोरता कम से कम वह व्यक्ति तो नहीं सोच सकता है जो स्वयं एक
नाथ संप्रदाय की अत्यंत प्राचीन और अत्यंत प्रतिष्ठित आचार्य पीठ गोरक्ष पीठ पर विराजमान व्यक्ति गोरक्ष पीठाधीश्वर और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, कम से कम उनके मुख्यमंत्रित्व काल में तो ये अपेक्षा कोई कर नहीं सकता कि इस श्रद्धावान प्रजा पर कोई शासन प्रशासन कठोरता करेगा। तो इसलिए आज का यह अत्यंत सकुशल इतना बड़ा प्रथम महास्नान, महापुण्य स्नान निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। इसके लिए श्री तीर्थराज प्रयाग को, त्रिवेणी मैया को, बेणी माधव भगवान को और यहाँ के समस्त तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। और संत समुदाय की ओर से और आस्था श्रद्धावान भारतीय प्रजा की ओर से प्रदेश के और देश के शासक को खूब खूब आशीर्वाद और साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भगवत कृपा से, संत कृपा से, गुरु कृपा से आने वाले सभी पर्व महापर्व के स्नान इसी प्रकार से निर्विघ्न और सानंद संपन्न हों। आज रेडियो के समाचार में आ रहा था कि दिन में 12 बजे तक 1.5 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके थे। दिन में 12 बजे तक, ये रेडियो समाचार है। अब तक हमारे कुंज बिहारी भैया जी बता रहे हैं कि 12 बजे की रिपोर्ट है, लेकिन अब तक 3 करोड़ से ऊपर लोग त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। पौराणिक शास्त्रीय महात्म्य तो इस प्रकार के उत्सवों का है ही। हमारे वैदिक काल के ऋषि महर्षियों की सोच कितनी अद्भुत थी घनश्याम जी। उस जमाने में प्रचार प्रसार के, संचार के इतने बढ़िया साधन नहीं थे, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष का संत समाज आसेतु हिमालय पर्यंत सभी संत और उन संतों से जुड़े हुए आस्थावान लोग एक साथ 12 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में इकट्ठे होकर के राष्ट्र के सर्वांगीण समुत्कर्ष का चिंतन करें। और कोई समस्या है सनातन धर्म पर तो उसका भी मंथन करके, विचार करके और उसके समाधान को खोज करके निकालें। ये कितनी अद्भुत बात है। हम बड़ी विनम्रता से बात आपको कह रहे हैं कि हिंदू वैदिक सनातन धर्म की विचारधारा के जैसी विचारधारा सामाजिक संगठन और सामाजिक समरसता की
धरती पर और किसी मत पंथ या समुदाय में नहीं है। वह केवल और केवल वैदिक हिंदू सनातन परंपरा की विचारधारा में ही है। इसलिए संपूर्ण विश्व यदि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आपसी राग द्वेष और वैमनस्य को भुलाकर स्नेह प्रेम पूर्वक यदि इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं तो वह एकमात्र विचारधारा है हिंदू वैदिक सनातन विचारधारा। इतनी जनता आ जाए और भोजन तो सबको चाहिए कि नहीं? बड़े से बड़ा कोई सेठ और बड़े से बड़ा कोई शासक प्रयत्न करने पर भी व्यवस्था जुटा ले, इसमें कठिनाई समझ में आती है। अब कर आप सब लोग ही रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, सब आप लोग ही कर रहे हैं। लेकिन आज देखो, अपनी इच्छा से कोई भोजन न करे वो बात अलग है, नहीं तो करोड़ों की भीड़ में प्रयाग में किसी को भोजन के लिए एक कौड़ी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जहां जाओ वहीं प्रसाद है। अभी कई दिन से तो अपने ठाकुर जी के यहाँ तो सवेरे 6 बजे से शुरू होता है, रात को 12-1 बजे 1:30 बजे तक लगातार चल रहा है। और यह अन्न महायज्ञ, इसका दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न होता है। क्या शासन देता है कि आप यहाँ इतना भोजन होता है तो आप इतना ले लो, इतना ले लो? 80 करोड़ लोग फ्री राशन ले रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है? कुंभ जैसे पर्वों पर सेवा करने वालों को फ्री राशन की कोई व्यवस्था है नहीं। पर जो सब सरकारों की सरकार है, राम राजा सरकार, सब सरकारों की सरकार है श्री बेणी माधव सरकार, उस सरकार की ओर से व्यवस्था है कि आप ऐसे पुनीत अवसर पर कुंभ महापर्व पर कहीं चले जाओ, ठाकुर जी की तरफ से आपको प्रसाद मिलेगा। बहुत से लोग यह भी रखते हैं सावधानी कि भाई मेला है, केवल जिनके नाम का पंजीयन हो, जो परिचित हों, उन्हीं को शिविर में प्रवेश दिया जाए या उन्हें विश्राम की व्यवस्था दी जाए, अपरिचितों को नहीं। और ऐसा भी पूरे मेला में बहुत अधिकांश स्थलों पर हो रहा है। पर हमारे ठाकुर जी का विचार तो ऐसा है कि इस प्रयाग की पवित्र धरती पर आने वाले जितने लोग हैं, सब हमारे ठाकुर जी के हैं और सबके ठाकुर जी हैं, इसलिए कोई अपरिचित नहीं है। हमसे लोगों ने कहा कि कल इतना बड़ा रेवासा महाराज जी का उत्सव, संतों को यहीं बैठना है और जनता तो अपना गठरी पोटरी लेके सब यहीं बैठ गए, तो क्या करें? कैसे हल्ला गुल्ला करके इनको उठवा में यहाँ से? हमने एक ही बात कही, कैसे भी अपनी दूसरी व्यवस्था बना लेंगे। बाकी जो लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर से चल के आए हैं, उनको ठंड के समय कहना कि तुम और कहीं खोजो जगह जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। सब लोग यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं प्रसाद पाएंगे। रात को हमने खुद देखा, खुले आकाश के नीचे यहाँ सब पड़े थे, यहाँ जगह नहीं थी। मंदिर के सामने भी खाली कपड़े का वो लगा हुआ त्रिपाल, वहाँ भी नीचे सोए हुए थे। रोड पर भी लोग बैठे हुए थे।
धन्य है उन लोगों की इस पवित्र श्रद्धा को। ऐसी भारतीय प्रजा की श्रद्धा को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और ऐसी श्रद्धा जब तक इस देश के निवासियों में है, तब तक सनातन धर्म का बाल बांका होने वाला नहीं है। रक्तबीज वो अपने जैसे भले ही असंख्यों रक्तबीजों को प्रकट कर दे, पर जब उवाच कालीम चामुंडा, यही है ना, विस्तीर्णम बदनं कुरु, जब कह दिया जाएगा इस सनातन शक्ति को कि अब मुंह खोलो, तो उस समय एक भी रक्त बीज बचने वाला नहीं है। बस आवश्यकता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का, फिर से सुन लीजिए ध्यान पूर्वक, वर्णाश्रम व्यवस्था का शास्त्रीय पक्ष जो है उसका अत्यंत समादर करते हुए भी संपूर्ण हिंदू समाज को प्रेम के, सौहार्द के, संगठन के एक सूत्र में जुटने की परम आवश्यकता है। एक सूत्र में जुटने की आवश्यकता है।